नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दंतेवाड़ा से खबर है, जहां पर बारिश से कटे कल्याण में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कटे कल्याण के गाटामाई स्कूल में पानी भर गया। पानी में डूबने की कगार पर है पोटा केबिन। कल से लगातार हो रही है यहां पर मूसलाधार बारिश। दंतेवाड़ा से खबर है, बारिश के चलते कटे कल्याण में बाढ़ के हालात। ये देखिए तस्वीरें, बाढ़ के हालात हैं कटे कल्याण इलाके में। कटे कल्याण के गाटमाई स्कूल में पानी भर गया है। पानी में डूबने की कगार पर है पोटा केबिन। कल से यहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तो लगातार तेज बारिश होने के चलते जलभराव के हालात हैं, बाढ़ के हालात बन गए। तो वहीं दंतेवाड़ा में मथारी ग्राम पंचायत का गौठान डूब गया है। 96 खंभों और 22 बंडल जाली तार भी बह गए। कटे कल्याण ब्लॉक में बाढ़ के हालात इस समय बन रहे हैं। तो दंतेवाड़ा में हालात अब बेहाल हो चले हैं। भारी बारिश के चलते कटे कल्याण में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। कटे कल्याण के गाटामाई स्कूल में पानी भर गया है। वहीं पोटा केबिन डूबने की कगार पर है और मथारी ग्राम पंचायत का गौठान भी डूब गया है। 96 खंबे और 22 बंडल जाली तार भी बह गए हैं इससे। तो इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ के हालात। कल से मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है बिना रुके। तो भारी बारिश के चलते ये हालात हैं। तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि हालात बेहाल। सुकमा जिले में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उफान पर शबरी नदी है। शबरी नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ओडिशा, झापरा सहित 2 दर्जन गांव से संपर्क टूट गया है। जिला मुख्यालय के करीब बहती है शबरी नदी, जो कि उफान पर। तो सुकमा में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, उफान पर है यहां पर शबरी नदी। शबरी नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। आवागमन बाधित हो गया है। ओडिशा, झापरा सहित 2 दर्जन गांव से संपर्क टूट गया है सुकमा का। जिला मुख्यालय के करीब ही बहती है शबरी नदी, जो उफान पर है, जिसका जलस्तर बढ़ गया है भारी बारिश के चलते, और शबरी नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तो वहीं जांजगीर चांपा में भी पानी के तेज बहाव में नहर टूट गई है। नहर जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। किसानों के खेतों और घरों में नहर का पानी भर गया। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई किसानों की। पामगढ़ तहसील के बार गांव की घटना। नहर में कई जगह दरारें आने की सूचना दी गई थी ग्रामीणों ने 2 महीने पहले, लेकिन ग्रामीणों की सूचना पर कोई कदम नहीं उठाए गए और अब बारिश होने के चलते पानी के तेज बहाव में नहर टूट गई, फूट गई। जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही का खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से नहर का पानी खेतों में और किसानों के घरों में तक घुस गया है, जिससे जीना मुहाल हो गया है किसानों का। एक तो सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई, दूसरा घरों में पानी घुसने से जीना भी मुश्किल हो रहा है। पामगढ़ तहसील के बार गांव की घटना। नहर में कई जगह दरार आई थी, जिसकी सूचना किसानों ने, ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग को दी थी, लेकिन ग्रामीणों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों की सूचना पर कोई कदम एहतियात के तौर पर नहीं उठाए गए। नहर की मरम्मत नहीं कराई गई और अब हालात ये हैं कि नहर का पानी किसानों के खेतों और घरों में घुस गया है, क्योंकि नहर टूट गई।
आइए अब खबरें रफ्तार से। आईएएस नियाज खान ने ट्वीट कर मोदी सरकार की तारीफ की। कहा, मौजूदा सरकार को रहने चाहिए 20 साल। देश में स्थिरता के लिए एक ही पार्टी की सरकार होना जरूरी। अहमदपुरम अफान पर नदी नाले सुखतवा पुल पर आया पानी। भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे यातायात बाधित। राजस्थान के डोंगरूपुर में बड़ा हादसा। नेशनल हाईवे 48 पर यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत, सभी ग्वालियर के रहने वाले। कोंडागांव में सावन के अंतिम सोमवार में शिव भक्ति में रमा जिला। शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। शिवलिंग का जलाभिषेक कर और बेलपत्र चढ़ाकर आशीर्वाद मांग रहे श्रद्धालु। राजनांदगांव में शिवनाज नदी मोहरा से बागेश्वर मंदिर तक निकाली गई शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए भक्त। शिवनाथ नदी से जल भरकर बागेश्वर मंदिर में चढ़ाया जाता है।